नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव और मायावी केतु देव के बारे में। जी हाँ, पाप मुक्त सूर्य और मायावी केतु हुए मेहरबान। कुंभ राशि, अचानक होगा छप्पर फाड़ धन लाभ। किस प्रकार से सूर्य देव पाप मुक्त हुए हैं और किस प्रकार से मायावी केतु आप पर मेहरबान हो रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव के बारे में। ग्रहों के राजा सूर्य देव जो कि वर्तमान समय में आपके पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान है और आद्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। आद्रा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, एक पाप ग्रह माने जाते हैं राहु देव, और पाप ग्रह के घर में इस समय एक देव ग्रह यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य देव विराजमान है। ऐसे में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एक पाप प्रभाव से इस समय परेशान है, पाप प्रभाव से बधे हुए हैं। आद्रा नक्षत्र राहु का है जो कि मायावी नक्षत्र भी माना जाता है, जिस नक्षत्र में सूर्य के होने से सूर्य जो है पूर्ण रूप से पाप प्रभाव से घिरे हुए हैं। लेकिन आने वाली 6 जुलाई 2025 के दिन से सूर्य जो है इस पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, यानी कि सूर्य पाप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य देव इस दिन से आद्रा नक्षत्र का त्याग करेंगे और अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। सूर्य का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में। सूर्य के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करने से सूर्य देव जो है पाप मुक्त हो जाएंगे, जिसके बाद से सूर्य के प्रभाव बेहद सर्वोत्तम हो जाएंगे। वहीं पर बात करूं केतु देव की। केतु देव इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है और मंगल देव के साथ युति करके अंगारक योग का निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान समय में राहु देव जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से अब देखा जाए तो रिश्ता समाप्त होने वाला है, क्योंकि 6 जुलाई 2025 के दिन ही जिस दिन सूर्य अपना नक्षत्र बदल रहे हैं, उसी दिन केतु देव भी अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन कर रहे हैं। केतु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन हो रहा है शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। शुक्र एक सौम्य ग्रह माने जाते हैं। शुक्र धन, प्रेम, भोग, विलासता के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐसे में एक केतु जैसे ग्रह का, केतु क्या है, ज्योतिष शास्त्र में एक ब्रह्म की स्थितियों का निर्माण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। केतु मोक्ष के कारक ग्रह माने जाते हैं। केतु देव विद्रोही के रूप में भी जाने जाते हैं या एक युद्ध कराने वाले ग्रह माने जाते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह है जो रिश्तों में अलगाव की स्थितियों का निर्माण करते हैं। केतु जिनका नेगेटिव हो जाए, ऐसे लोगों का घर परिवार से रिश्ता नाता खराब होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोगों का मन पारिवारिक जीवन से, सांसारिक जीवन से अपने आप दूर होने लग जाता है और ऐसे लोग अंततः यह डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें संन्यास के मार्ग पर चलना है। केतु क्या करते हैं, लोगों को संन्यास के मार्ग पर लेकर जाते हैं, इसलिए केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा जाता है। केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ शरीर है, और केतु को एक साधु की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। केतु राहु का ही अभिन्न अंग है, राहु की ही छाया ग्रह है। ऐसे में केतु के बारे में यह बात भी प्रचलित है कि केतु का पॉजिटिव होना ठीक रहता है, लेकिन निगेटिव होना हमारे जीवन की बर्बादी का सबसे मुख्य कारण बनता है। वर्तमान समय में केतु जो है अब गोचर करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 6 जुलाई 2025 के दिन। इस दिन से केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि शुक्र के घर में विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर ये बहुत लंबे समय तक 25 जनवरी 2026 तक विराजमान रहेंगे। शुक्र और केतु के बीच में देखा जाए तो जो संबंध है वो मित्रवत पूर्ण है। ऐसे में मित्र के घर में जाकर केतु की जो स्थिति है काफी उत्तम रहेगी। केतु जो है देखा जाए तो हमेशा वक्री चाल चलते हैं, यानी कि राहु की तरह ही अभी एक उल्टी चाल चलते हुए एक घर पीछे ही भ्रमण करते हैं। अब यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ग्रह वही प्रभाव देते हैं जिस नक्षत्र में वह विराजमान होते हैं या जिस राशि में वह विराजमान होते हैं। इस समय केतु मंगल के साथ विराजमान है, आपके सप्तम भाव में है, जिसकी वजह से इस समय जो कुंभ राशि के जातक है, कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में बेहद कड़वापन चल रहा है। रिश्तों में बार बार मन मुटाव की स्थितियां आ रही हैं, आपस में लड़ाई झगड़े गलतफहमियां बढ़ती जा रही हैं।
कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक जीवन का होता है और वैवाहिक जीवन के भाव में केतु और मंगल अंगारक योग का निर्माण किए हुए हैं, जिसकी वजह से कुंभ राशि की जो दाम्पत्य जीवन है वो इस समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इन दोनों के अंगारक योग की वजह से रिश्तों में देखा जाए तो कड़वापन बार बार देखने को मिल रहा है। हालांकि शुक्र की अच्छी स्थिति की वजह से जो रिश्ते हैं कुल मिलाजुला कर ठीक ठाक चल जा रहे हैं, लेकिन अब जो केतु के प्रभाव है यानी कि जो निगेटिव प्रभाव है उनमें कमी आएगी, क्योंकि केतु जब शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो शुक्र के द्वारा आपको फल प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर केतु के जो अंगारक योग में निगेटिव प्रभाव है अब उनमें कमी आएगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि 6 जुलाई के बाद से, वैसे तो एक बात बता दूं कि केतु का यह नक्षत्र चरण परिवर्तन 6 जुलाई को हो रहा है, लेकिन यह आंशिक रूप से देखिए नक्षत्र चरण परिवर्तन कर रहे हैं। पूर्ण रूप से इनका जो प्रवेश है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में वह 20 जुलाई 2025 को होगा, यानी कि धीमी गति से यह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 20 जुलाई 2025 के दिन पूर्ण रूप से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में यह विराजमान हो चुके रहेंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र क्या है? प्रेम के कारक है, धन के कारक है। ऐसे में अब केतु के प्रभाव भी बदल जाएंगे। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान केतु देव यदि बात करूं आपके करियर क्षेत्र की तो कुछ चुनौतियां भी दे सकते हैं आपके करियर क्षेत्र में, लेकिन आपको उन चुनौतियों के बाद आपके करियर क्षेत्र में अच्छी सफलता भी दिलाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो केतु के जो प्रभाव है सकारात्मक भी होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप कुंभ राशि के जो जातक हैं इनकी आर्थिक स्थिति इस दौरान उत्तम बनेगी और समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका रुतबा ऊंचा होगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि बात करूं आपके पारिवारिक जीवन की तो शुक्र क्या है? हमारे पारिवारिक जीवन में प्रेम देते हैं। अब शुक्र के ही नक्षत्र में केतु विराजमान रहेंगे तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में चल रहे मतभेद, अलगाव की जो समस्याएं हैं उनसे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। हालांकि पूर्ण रूप से राहत नहीं मिल सकती है, क्योंकि देखिए केतु मंगल के साथ विराजमान है। मंगल की दृष्टि आपके दाम्पत्य जीवन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ पर केतु के इस नक्षत्र बदल देने से बहुत हद तक आपके रिश्तों में जो दूरियां चल रही हैं, मनमुटाव चल रहे हैं, जो विश्वास की कमी चल रही है उससे आपको राहत मिल जाएगी। केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में विराजमान होकर आपके लिए काफी उत्तम स्थितियां बना रहे हैं। पारिवारिक जीवन में भी जो आपको असंतोष चल रहा है, जो आपके जीवन में मतभेद चल रहे हैं, उससे राहत दिलाकर आपको आर्थिक तौर पर मजबूत बना रहे हैं। इस दौरान कुंभ राशि के जातक यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो व्यापार में शानदार मुनाफा अर्जित करेंगे और करियर क्षेत्र में चुनौतियां रहेंगी, लेकिन अगर आप उन चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं तो बेशक मान लीजिए कि आप अपने करियर क्षेत्र में शानदार से शानदार इस दौरान सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। तो केतु के ये रहे प्रभाव। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य जो है पाप प्रभाव से मुक्त है, जिसकी वजह से सूर्य क्या है? हमारे करियर के ही कारक माने जाते हैं। सूर्य हमें समाज में मान सम्मान दिलाते हैं और सूर्य देव ही हैं जो हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करते हैं, हमें आत्मविश्वास से सराबोर करते हैं। तो सूर्य की स्थिति उत्तम होने की वजह से अब कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके कॉन्फिडेंस में, इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। लोगों के बीच में आपकी लीडरशिप क्वालिटी जो है, जो नेतृत्व करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और करियर क्षेत्र में आप अगर प्रयास करते हैं तो 100% अच्छी सफलता भी आपको अर्जित होगी। इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इन्हें सूर्य देव और केतु देव से रिलेटेड उपाय करने चाहिए, जिससे कि दोनों ही कुंडली में बलवान हो और दोनों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं। सूर्य कमजोर होंगे तो आत्मविश्वास की कमी होगी, करियर क्षेत्र में सफलता नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। वहीं पर केतु कमजोर हो गए, केतु खराब हो गए तो ऐसे में रिश्तों में कड़वापन रहेगा। हर परिवार के साथ अलगाववादी स्थितियों का निर्माण होगा। साथ में सांसारिक चीजों से आपका जो प्रेम है अपने आप दूर होता जाएगा। केतु जो है खराब हो जाता है, ऐसा व्यक्ति ऐसी बीमारी के चपेट में आ जाता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। मतलब इलाज के लिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपके चाहे कितने भी टेस्ट हो जाए लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। केतु ऐसे ग्रह हैं कि दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं और जो करते हैं वो इतना शार्प करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ तहस नहस करके रख देते हैं। इसलिए इन दोनों का ही कुंडली में बलवान अवस्था में होना आपके लिए बेहद जरूरी है। सूर्य को बलवान करने के लिए प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ दीजिए। सूर्य को अर्घ देते वक्त सूर्य के बीज मंत्र ओम गृहणी सूर्याय नमः का जप कीजिए। केतु को बलवान करने के लिए काले कुत्ते को दूध में डालकर रोटी खिलाइए।
ऐसा करने से कुंडली में केतु ग्रह बलवान होते हैं और केतु के द्वारा आपको कोई निगेटिविटी नहीं मिलती बल्कि शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।